आत्मा किस तत्व का है? बोले आत्मा ज्ञान तत्व है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, वेद कहता है कि आत्मा ज्ञानाधिकरण है और आत्मा उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, आत्मा ईश्वर का अंश है। गीता में भगवान ने भी कहा कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, जीव मेरा अंश है। तो भगवान का अंश होने के कारण भगवान आनंद रूप है, इसलिए आत्मा भी आनंद रूप है। तो आनंद रूप आत्मा का पोषण कैसे होगा? बोले आनंद से ही होगा। जब पार्थिव शरीर का पोषण पार्थिव द्रव्य से होता है, उसी प्रकार आनंद तत्व से निर्मित आत्मा का पोषण भी आनंद तत्व से होता है। इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि सोने का आभूषण टूट जाए तो सोना में सोना ही तो जोड़ा जाएगा, लोहा से थोड़ी वो जुड़ेगा। जिस वस्तु से जो वस्तु बनी है उसी वस्तु से उसकी पूर्ति होती है। मिट्टी के घड़े में कोई कमी आ जाए तो मिट्टी से ही उसको ठीक किया जा सकता है, उसको दूसरे पदार्थ से नहीं ठीक किया जाता। उसी प्रकार आनंद तत्व के द्वारा प्रकट ये आत्मा जो आनंद स्वरूप है, इस आत्मा को जब हम आनंद का आहार देंगे, सच्चिद आनंद रूपी परमात्मा रस प्रदान करेंगे, तब आत्मा का पोषण होगा। और भरत जी ने यही किया है। 14 वर्ष तक श्री भरत जी महाराज ने राम प्रेम के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा अयोध्या वासियों के हृदय को परिपूरित कर दिया है। यही विश्व भरण पोषण कर जोई का विशिष्ट अर्थ है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असुर। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरत। भरत जी की ऐसी कृपा कि भरत जी लोगों के हृदय को राम प्रेम से परिपूरित कर देते हैं। जो भरत जी का चिंतन करेगा, भरत जी के चरित्र का अनुसंधान करेगा, उसका हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत जी उसके हृदय को राम प्रेम से परिपूरित कर देंगे। यही भरत जी का भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसके बाद सुमित्रा कुमार का नामकरण करते हुए गुरुजी ने कहा कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन से, जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। यही अर्थ वाल्मीकि महर्षि ने भी किया। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीत प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः। शत्रुघ्न का मतलब नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाला, जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। नित्य शत्रुओं का विनाश करने का मतलब, बोले इसका दो अर्थ है। एक अर्थ तो यह है कि जो नित्य माने सदा शत्रुओं का विनाश करते रहते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न। और दूसरा अर्थ यह है नित्य शत्रुघ्न, अर्थात जो नित्य शत्रुओं का विनाश करते हैं। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक अनित्य और एक नित्य। अनित्य शत्रु वो हैं जो किसी कारण से हमारे शत्रु बनते हैं। धन के कारण, जमीन के कारण, पद प्रतिष्ठा के कारण जो शत्रु बन गए, वे शत्रु अनित्य शत्रु हैं। उनको वो वस्तुएं दे दो, उनकी बात मान लो, उनकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। वो नित्य शत्रु नहीं रहते। लेकिन नित्य शत्रु कौन है? बोले नित्य शत्रु वो हैं जो अनेक जन्मों से हमारे साथ हैं।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, ये हमारे नित्य शत्रु हैं। ये आस्तीन के सांप हैं, हमारे साथ ही रहते हैं और हम ही को खाते। ऐसे नित्य शत्रुओं का विनाश नहीं हो पा रहा है। अनेक जन्मों से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें सता रहे हैं। तो इन शत्रुओं का विनाश करने का उपाय क्या है? बोले शत्रुघ्न जी का चिंतन करो। शत्रुघ्न जी का चिंतन करोगे तो शत्रुघ्न जी महाराज आपके इन नित्य शत्रुओं को, काम क्रोधादिक विकारों को समाप्त कर देंगे। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और फिर सुमित्रा जी के पुत्र लखन लाल का नामकरण करते हुए गुरुदेव कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा कुमार का नामकरण करते हुए गुरुदेव कहते हैं इनका नाम लक्ष्मण हो। चक्रवर्ती जी ने पूछा लक्ष्मण शब्द का क्या अर्थ है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जिसके लक्षण अच्छे हों उसका नाम लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय, जिसके लक्षण अच्छे हों। बोले क्या अच्छे लक्षण हैं? बोले इनके लक्षण इतने अच्छे हैं कि अपने बड़े भाई राम के अत्यंत प्रिय होंगे। लक्षण धाम राम प्रिय। और लक्षण शब्द का एक अर्थ यह भी है कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणैवापरः। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण का मतलब लक्ष्मी से संपन्न। जो लक्ष्मी से संपन्न हो उसको लक्ष्मण कहते हैं। बोले लक्ष्मण जी के पास कौन सी संपत्ति है, कौन सी लक्ष्मी है? लक्ष्मण जी तो कहीं के राजा भी नहीं। राम जी तो अयोध्या के राजा, भरत जी अयोध्या के युवराज, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा। लक्ष्मण जी तो कहीं के राजा नहीं बने, ये तो जीवन भर सेवक ही रहे राम जी। लेकिन इनके विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। जिसके पास लक्ष्मी हो उसको लक्ष्मण कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के पास कौन सी लक्ष्मी है? बोले लक्ष्मण जी के पास भगवान के चरणों की सेवा रूपी संपत्ति विद्यमान है। ऐसी संपत्ति किसी के पास नहीं। भगवान के चरणों की सेवा, भगवान का कैंकर्य, यही इनकी लक्ष्मी है, यही इनका परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। भगवान के चरण कमलों की सेवा यही भक्तों का परम धन है, यही परम संपत्ति। और ऐसी संपत्ति से जिसको मोह हो जाए, प्रेम हो जाए, उसको दुनिया की सारी संपत्ति बेकार लगती है। इसीलिए रामानुज की स्तुति करते हुए कहा गया कि यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म। अच्युत के जो पादारविंद युगल हैं, युगल पादारविंद, वो क्या हैं? बोले रुक्म। रुक्म माने सोना, स्वर्ण को रुक्म कहा जाता है। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म। अच्युत के चरण कमल रूपी संपत्ति में जिसको व्यामोह हो गया, व्यामोहतः। और कितना व्यामोह हो गया? बोले तदितराणि तृणाय मेने। भगवान के चरणों की संपत्ति के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु को वो कुछ नहीं समझते। संसार की सारी वस्तुएं भगवान के चरणों के सम्मुख लक्ष्मण जी के लिए तृण के समान है। तद त्राणी तृणाय मेने। तद इतर, भगवान के चरणों के अतिरिक्त संसार की सारी संपत्ति को जो तृण समझते, ऐसे रामानुज लक्ष्मण है।
तो जिन्होंने भगवान के चरणों को ही परम धन माना और ऐसे धन से भगवान के चरणों की सेवा रूपी संपत्ति से जो संपन्न है, उनका नाम लक्ष्मण, लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये सकल जगत के आधार हैं, सारे विश्व को धारण करते हैं। आदौ जगदाधार शेष, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे बालक का नाम गुरुदेव ने क्या रखा? लक्ष्मण। फिर अंत में एक विशेषण और दे दिया। कौन सा विशेषण? उदार। लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्ष्मण जी बड़े उदार हैं। इनकी उदारता क्या है? बोले उदारता कहते हैं अधिक से अधिक जो देता है उसको उदार कहते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये बड़े उदार हैं, खूब देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उदार वो है जो दूसरों के लिए अपने आप को भी मिटा दे। इतनी बड़ी उदारता किसके अंदर होगी? उदार तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरे का भला करते हैं। लेकिन जो अपनी सुरक्षा भी न करे, दूसरों के हित के लिए सर्वस्व अर्पण कर दे, उसको कहते हैं उदार। और ऐसे उदार श्री लक्ष्मण जी महाराज। और यही श्री लक्ष्मण जी महाराज इस कलयुग में आज से 1000 वर्ष पहले रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे जगत को भक्ति मार्ग का उपदेश किया। गुरु जी ने इनको मंत्र दिया और कहा कि मंत्र को किसी को मत बताना। मंत्र का अर्थ भी बताया, जिसको कहते हैं मंत्रार्थ। मंत्रार्थ बड़ा रहस्यमय होता है। मंत्र तो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मंत्रार्थ हम लोग नहीं प्राप्त कर पाते। जो मंत्र मिलता है, अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो नारायणाय, राम मंत्र, रांग रामाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये मंत्र तो हमें गुरु जी से मिल जाता है, लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है? बोले इन मंत्रों का अर्थ बड़ा विस्तृत है। उस अर्थ को बताने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जिसको मंत्रार्थ रहस्य कहा जाता है। और वो मंत्रार्थ रहस्य सबको नहीं बताया जाता। साधारण गोष्ठी में, साधारण सभा में उस मंत्र के रहस्य का प्रतिपादन नहीं किया जाता। जहां एकांतिक गोष्ठी होती है, जहां पर प्रपन्न भागवत लोग बैठते हैं, अनन्य निष्ठा वाले भक्त लोग बैठते हैं, वहां पर ही मंत्र के रहस्य का प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि वो रहस्य गोपनीय होता है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। शास्त्र का सिद्धांत है कि गुरु जी ने जो मंत्र बताया है उसको तो गुप्त रखो, छिपा करके रखो, और गुरु जी का जगत में प्रकाश करो। गुरु के विषय में सबको बताओ कि ये हमारे गुरु जी हैं, बड़े महान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनका वैभव बढ़ाओ। लेकिन गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको चुपचाप छिपाओ, उस रहस्य को छिपाए रखो। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। तो मंत्र और मंत्र का अर्थ ये रहस्यमय होता है, ये सबको नहीं बताया जाता। अभी अयोध्या में बड़ा अद्भुत कार्य किया है पूज्य साकेतवासी परम श्रद्धेय श्री रामहर्षण दास जी महाराज ने, पंचरसाचार्य पूज्य महाराज श्री ने मंत्र के अर्थ को पत्थरों पर लिखवाया, जो मंत्रार्थ मंडपम के नाम से प्रसिद्ध है। वो मंत्रार्थ रहस्य। तो मंत्रार्थ सबको नहीं बताया जाता, गोपनीय होता है। रामानुजाचार्य जी महाराज के गुरु ने उनको मंत्रार्थ बताया, गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने। और गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा कि ये मंत्रार्थ तुम किसी को मत बताना, जो अधिकारी होगा उसी को बताना। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने पूछा क्यों? गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने कहा अगर बता दोगे
जो इस मंत्रार्थ को सुनेगा वो सब वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। बोले कैसे भी हो? बोले हाँ, बड़ा से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा वो अधर्मी हो, लेकिन अगर मंत्रार्थ सुन लेगा तो वह भी वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए मंत्रार्थ सबको नहीं बताना, गुरु जी की आज्ञा भाई सबको मत बताना। लेकिन रामानुज कितने उदार हैं, देखो इनकी उदारता। रामानुज स्वामी ने कहा कि अगर इस मंत्रार्थ के द्वारा प्राणियों का कल्याण होता है तो मैं सबको सुनाऊंगा। गुरुजी ने कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके सुनाओगे तो गुरु का अपराध होगा और इस अपराध के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो रामानुज स्वामी ने कहा कि अगर मैं नरक में जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझ एक के नरक जाने से अगर हजारों लोग वैकुंठ चले जाते हैं तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। पतिश्चे एक एवाहम नरके गुरुपातकात्, मैं अकेले नरक में चला जाऊंगा लेकिन मंत्रार्थ मैं सबको सुनाऊंगा क्योंकि सब लोग वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। इतनी उदारता रामानुज में। इसी उदारता का भाव यहां गोस्वामी जी प्रकट कर रहे हैं, लक्ष्मण नाम उदार। और रामानुज स्वामी ने क्या किया? बोले मंदिर के दरवाजे पर जो गोपुरम था, राजद्वार, मंदिर का मुख्य द्वार, उसी द्वार के ऊपर रामानुज स्वामी चढ़ गए और सबको बुलाया, आ जाओ। हजारों लोग एकत्रित हो गए और उसी गोपुर के ऊपर खड़े होकर के रामानुज स्वामी ने सबको मंत्रार्थ सुना दिया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो। साहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो, साहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। साहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो, साहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। हाँ जगत उदाहरण जतन कियो, जगत उदाहरण जतन कियो। श्री गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में रामानुज स्वामी जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सहस आस उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो, गोपुर होए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर परे जाग 72 श्रवण निधार्यो। हजारों लोगों के बीच में मंत्र को सुना दिया, ऐसी उदारता। तो कहने का भाव कि लक्ष्मण जी महाराज अत्यंत उदार हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। चारों कुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। अब धीरे धीरे चारों बालक बड़े होने लगे। इन चारों बालकों में परस्पर विलक्षण प्रीति। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि चक्रवर्ती जी ने सुंदर 4 पालने बनवाए। 4 पालना बनवाया और चारों पालने में अलग अलग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमारों को लिटाया। सखियां पालना झुलाने लगी। जग पालक झूली रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। ऐसी अद्भुत झांकी प्रकट हुई। चारों पालने में लाल जी को सुला दिया। अब तो महाराज चारों बालक रोने लगे। चक्रवर्ती जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये बालक पालना में लेटते ही रोने क्यों लगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ये परस्पर एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। इनको अलग अलग अगर लिटाओगे तो ये रोते रहेंगे, सबको एक ही पालना में लिटा दो, तब इनका रोना बंद हो जाएगा। तो कोई कमी तो थी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे। दशरथ जी ने आदेश दिया, तुरंत एक बड़ा पालना बन करके आ गया और उसी बड़े से पालने में चारों कुमारों को सुला दिया। सबका रोना बंद हो गया। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का भी रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का भी रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं।
चक्रवर्ती जी ने कहा महाराज ये कैसी लीला है, सब तो चुप हो गए और ये लक्ष्मण तो रो रहा है, अब क्या करें। तो वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा राजन, ये बालक अपने बड़े भाई रघुनंदन राम से बहुत प्रेम करता है, उनके चरणों का ये सेवक बनेगा, इस बालक को राम जी के चरणों के पास लिटा दो, इसका रोना बंद हो जाएगा। तो राम जी के बगल में लक्ष्मण जी को लिटाया था, इसीलिए रो रहे थे। लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी के चरणों के पास जब पालना में लिटा दिया, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, बोले धीरे से राम जी के चरण के अंगूठे को अपने मुख में ले लिया और राम जी के चरण के अंगूठे को मुख में लेकर के चूसने लगे, भगवान के चरणामृत का पान करने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बारहिते निज हित पति जानी, बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, बारहिते निज हित पति जानी, बारहिते निज हित पति जानी, बारहिते निज हित पति जानी, बारहिते निज हित पति जानी। 12 ते निज हित पति जानी। 12 माने बचपन से, जब छोटे थे उसी समय से 12 ते निज हित पति जानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी ने ये समझ लिया कि मेरा हित तो राम जी के चरणों में है। 12 ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भगवान के चरणों से लखनलाल जी का ऐसा विलक्षण प्रेम। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते हैं। इनकी नटखट बाल लीला को देख करके माताएं बहुत आनंदित होती हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। माताएं बालकों की बाल चेष्टा को देखती हैं तो माताओं को परम आनंद होता है। माताओं को डर भी लगता है। क्या डर लगता है कि कहीं हमारी नजर इनको न लग जाए। कभी कभी अपनी भी नजर लग जाती है, अपनों की भी नजर लग जाती है। तो माताएं क्या करती हैं, बोले राम जी को जब देखती हैं, भरतलाल को देखती हैं, शत्रुघ्न को देखती हैं, इनकी लीला को देखती हैं, तो बार बार इनकी नजर उतारती हैं। किस प्रकार से, बोले निरखहि छवि जननी तृण तोरी। कहीं से एक तृण उठा लेती हैं और उस तृण को उठा करके ठाकुर के ऊपर ऐसे घुमा करके उस तृण को तोड़ करके ऐसे फेंकती हैं और नजर उतारती हैं। निरखहि छवि जननी तृण तोरी। आज भी भक्त लोग बड़े भाव से ठाकुर की नजर उतारते हैं। हमारे दक्षिण में दिव्य देशों में जब भगवान का ब्रह्मोत्सव होता है तो ब्रह्मोत्सव में भगवान रथ पर बैठ करके जब भ्रमण करने के लिए जाते हैं, जब नगर भ्रमण करके आते हैं भगवान, तो ये भाव होता है कि इतने लोगों ने राम जी को देखा है, ठाकुर जी को देखा, पता नहीं किसकी नजर लग गई हो। तो ठाकुर की नजर उतारी जाती है। कैसे नजर उतारते हैं, बोले सफेद कपड़ा लेकर के, नया कपड़ा, सूती कपड़ा, एक बित्ता चौड़ा सफेद कपड़ा, सूती कपड़ा लेकर के उस कपड़े को हाथ में ऐसे ऐसे लपेट कर ठाकुर जी के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते हैं और घुमाने के बाद उस कपड़े को बीच से ऐसे फाड़ करके एक कपड़ा इधर फेंक देते हैं, एक टुकड़ा इधर फेंक देते हैं। इस प्रकार ठाकुर की नजर उतारते हैं। तो वैष्णव लोग, भागवत लोग भगवान की इस प्रकार नजर उतारते हैं। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। माताएं भी तृण तोड़ करके ठाकुर का दुलार करती हैं। निरखहि छवि जननी तृण तोरी। और विभिन्न प्रकार के उत्सव होते हैं। कबहु उछंग कबहु बरु पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। इस आनंद का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी टिप्पणी लिखते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निरगुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो ब्रह्म व्यापक हैं, आज देखो वे व्यापक ब्रह्म
सीमित हो गए। व्यापक का मतलब जो सर्वत्र है, ऐसे व्यापक ब्रह्म परमात्मा आज इतने छोटे बन गए हैं कि मां कौशल्या उनको अपनी गोद में लेकर के आंचल से ढक लेती हैं तो बगल वाले को दिखाई नहीं पड़ती। व्यापक सीमित हो गए। निरंजन ब्रह्म का एक विशेषण है, निरंजन। ऐसे निरंजन जो ब्रह्म है जिनमें कोई अंजन नहीं है, ऐसे निरंजन ब्रह्म की आंखों में मैया कौशल्या ने अंजन लगा दिया, काजल लगा दिया। और केवल आंखों में ही नहीं, आंख में भी लगाया, पैर में भी लगा दिया, हाथ की हथेली में भी लगा दिया टीका, और जो बच गया उसको यहां भी लगा दिया, लाला को किसी की नजर न लग जाए। उस निरंजन को अंजन लगा दिया मां कौशल्या ने। निर्गुण विगत विनोद, जो भगवान निर्गुण हैं उनमें अनेक दिव्य गुण समुद्भूत हो गए, दिखाई पड़ने लगे। विगत विनोद, जिसके अंदर कोई चेष्टा कोई लीला नहीं थी, वे भगवान अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं करने लगे। सो अज, जो अज है, अज का मतलब अजन्मा, ऐसे अजन्मा भी जन्म धारण कर ले रहे हैं और लीला कर रहे हैं। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सब भक्ति का प्रभाव है। सो अज प्रेम भगति बस, भक्ति के वश में होकर के भगवान ने ये सब कुछ किया। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। परमानंद होने लगा। धीरे धीरे और दिन बीते, ठाकुर जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं। भगवान की भी अनेक बाल लीलाएं हैं। कृष्ण भक्त कहते हैं कि हमारे कन्हैया ने बहुत बाल लीला की है। राम जी ने तो कोई बाल लीला ही नहीं की, लेकिन राम जी ने भी बहुत बाल लीलाएं की। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बाल चरित हरि, बाल चरित हरि बहुविध कीन्हे, बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया, अनेक बाल लीलाएं की। एक बाल लीला का वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज कवितावली में करते हैं कि एक बार मैया कौशल्या लाला को गोद में लेकर के खिला रही थी, दुलार कर रही थी। रात्रि का समय, पूर्णिमा तिथि, आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कला से प्रकट थे। चंद्रमा की ज्योत्सना को देखकर, चंद्रमा की कांति को देखकर भगवान श्री राम मचल गए और भगवान श्री राम ने मैया कौशल्या से कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। ऐसी ही लीला भगवान कृष्ण ने भी की है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, और वही राम जी हैं। कृष्ण और राम में कोई अंतर तो है नहीं। तो राम जी ने भी ऐसी ही लीला की। राम जी ने मैया कौशल्या से कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। कबहू की ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। कबहू की ससीमागत आर करे, चंद्रमा को देख करके भगवान मचल गए, जिद करने लगे, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। मैया कौशल्या बड़ी भोली हैं। मैया कौशल्या ने कहा, लाला ये चंद्रमा मैं कैसे लाऊं, ये चंद्रमा तो बहुत दूर है। ठाकुर जी ने कहा, नहीं हमें तो चंद्रमा चाहिए। बाल हट। मैया कौशल्या व्याकुल हो गई, कैसे मैं इसकी बात मानूं।
कैसे इसकी इच्छा को मैं पूर्ण करूं। उसी समय मां कैकेयी जी आ गई। मां कैकेयी बहुत बुद्धिमान हैं, चतुर हैं। मां कैकेयी ने कहा, दीदी लाओ बालक को मुझे दो, मैं इसे समझाती हूं। मां कैकेयी ने लाल जी को गोद में ले लिया और मां कैकेयी ने कहा, बेटा तुझे चंद्रमा चाहिए? राम जी ने कहा, हाँ मैया मैं तो चंद्रमा लूंगा। मैया कैकेयी ने कहा, अच्छा अभी मैं चंद्रमा को बुलाती हूँ, मेरे बेटे ने चंद्रमा की इच्छा की है तो चंद्रमा को मैं बुलाऊंगी। और मैया कैकेयी ने क्या किया, दासी को इशारा किया और कहा आओ। दासी समझ गई।